हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज, कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी लगन से कर रहे होंगे। आपका जो भी लक्ष्य होगा, जो भी आपने गोल बनाया होगा, आप उसे अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज, आज हम एक ऐसे मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप लोगों को भी बहुत इंस्पायर करने वाला है। तो गाइज, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मेरी बहनें बोलती हैं कि हम गांव से हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, हम अपने सपने कैसे पूरे करें। हम सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो गाइस, ये कोई उसकी बात नहीं है, गांव या शहर की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी के अपने सपने होते हैं और उसे पूरा आप ही करोगे, क्यों न कि कोई गांव का या शहर का रहने वाला करता। क्योंकि हम लोग अपने सपने देखते हैं तो हमें ही उसे पूरे करने पड़ते हैं, न कि हमें किसी दूसरों को हमें उल्हाना देने से अच्छा है, किसी दूसरे को हमें दोष देने से अच्छा है कि हमें खुद ही अपने टाइम को चेंज करना पड़ेगा और हम खुद ही अपने बर्ताव को चेंज करेंगे, खुद अपने बिहेव चेंज करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। हम यही निगेटिव सोचते रहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव में पशु हैं। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि इन्हीं सब रास्तों से निकल के जिसे चलना होता है तो वो इन सबको पार करते हुए भी आगे बढ़ जाता है, और जिसे नहीं पढ़ना होता है, जिसे कहीं भी नहीं चलना होता, तो वो कितने भी अच्छी फैसिलिटी में भी बहाने बनाता ही रहता है। तो गाइज, ये कोई उसकी बात नहीं है कि हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने एक्साइटेड हो, कितना आपने सोचा है कि हमें इस बार कुछ नया करना है, तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बोलते हैं हमारे घर में सास हमारी बहुत बेकार है, ससुर बेकार है, हमारे हस्बैंड नहीं पढ़ने देते, हमें कुछ काम करने के लिए हमारा कोई काम में हाथ नहीं बटाता। तो इसमें वो तो सब आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी की प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी के घर में सास ससुर होते हैं, सभी के हस्बैंड होते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना आप लोगों का धर्म है, आप लोगों का फर्ज है कि आप उन लोगों को किस तरह मैनेज करते हो। इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि हमारी सास नहीं पढ़ने देती, ससुर नहीं, तो इसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। जो उनको पसंद होगा आप भी उसी में ढल जाओ, और मगर लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है आप उसके लिए भी कंटिन्यू मेहनत करते रहो। यदि आपकी सास बोलती हैं, आपके ससुर बोलते हैं कि हमें 2 टाइम खाना चाहिए, 3 टाइम चाहिए, हमें गर्म खाना चाहिए, जो भी वे बोलते हैं आप उन्हीं के पीछे चलो, लेकिन अपना जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे पूरा जरूर करो। क्योंकि खाना बनाना या कोई घर के सभी काम करने कोई बड़ी बात नहीं होती, काम सभी के घर में बराबर होते हैं, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो। और गांव में तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलती है, क्योंकि गांव में पास पड़ोस, यदि आपका कोई छोटा बच्चा है, आपको कोई दुख परेशानी मुसीबत है, कुछ भी है, तो गांव में आप बुला भी सकते हो, किसी से अपने पड़ोस में बोल सकते हो और अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकते हो। लेकिन शहर में तो अकेले ही पड़ जाते हैं, उसमें कोई पास पड़ोस का भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। पास पड़ोस के लोग भी सब अपने कामों में बिजी रहते हैं, सब बिजी रहते हैं, अपने पास पड़ोस में भी इतना ध्यान नहीं देते। यदि शहर में कोई बीमार भी है, कुछ भी है, तो उसे सारा काम खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन गांव में तो आप जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे या आप किसी भी उसमें, तो उसमें आपका कोई ना कोई हेल्प जरूर कर सकता है। यदि आपका कोई भी परिवार वाला कोई भी आपको ज़्यादा परेशान करता है, पढ़ने के लिए मना करता है, तो उसमें आप लोगों को खुद चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दिन रात बराबर का टाइम होता है। तो कोई बात नहीं, उसमें आप पूरे दिन काम ही नहीं करते रहते होंगे, आप जल्दी जल्दी उस काम को करो और अपनी पढ़ाई में लगो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सफलता दिलाएगा और आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको अपनी स्टडी पे आज से ही फोकस करना चाहिए। जौन सा भी आपने सपना देखा है आप उसे ज़रूर पूरा करो, क्योंकि अभी बहुत से एग्जाम आने वाले हैं और गांव की भी बहनें बहुत पढ़ लिख कर बहुत आगे जा रही हैं। तो इसमें आप लोगों को
कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम गांव में हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। जितनी फैसिलिटी में रहेंगे इतने ही हम लोग आलस में जाएंगे, और जितने हम मेहनत करेंगे, जितना हम आगे मेहनत करते रहेंगे उतने ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि फैसिलिटी में हर कोई आलस में आ जाता है, उसे उसके सपने बहुत होते हैं लेकिन वो अपने सब सपनों को त्याग करता चला जाता है कि हमें तो सब कुछ मिलता जा रहा है। लेकिन उस त्याग करने से अच्छा है कि हम लोगों को मेहनत कर लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि आजकल बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, और इसमें गांव और शहर का कोई मैटर नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता कि गांव है या शहर है। बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। आपके बच्चे हैं, कुछ भी है, बच्चे शहर में भी होते हैं, बच्चे गांव में भी होते हैं। खाना गांव में भी खाते हैं, खाना शहर में भी खाते हैं। तो इसमें कोई आप लोग इतनी बड़ी सोचने वाली बात नहीं है कि हम गांव में तो और काम जल्दी भी हो जाते हैं। क्योंकि गांव में आप लोग सुबह शाम तक 1-2 टाइम खाना बनाकर ही रह सकते हैं, लेकिन शहर में तो बहुत से काम फैलते रहते हैं, पूरे दिन इधर उधर का ही काम नहीं ख़त्म होता। और आप लोग शाम को जल्दी भी सोने की सोचते, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी दिन छिप जाता, मतलब अंधेरा होने लगता है, तो सब लोग जल्दी खाना पीना खा के अपना आराम करने की सोचते हैं। तो इसमें और शहरों में तो पता नहीं चलता दिन रात का कि कब दिन है कब रात है। बहुत सा सोने वाले बहुत बहुत लेट सोते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। मगर गांव में कभी भी 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप लोग कभी नहीं सोते होंगे। 10 बजे तक सभी लोग सो जाते हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग ना अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करो और अपने स्टडी पर फोकस करो। जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसे जल्दी ख़त्म करो और अपनी पढ़ाई करते रहोगे, तभी आप लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे। ये मेरी शुभकामना है। तो गाइज, मैं इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और आप लोग बहाना बनाना बिल्कुल बंद करो, गांव शहर को बिल्कुल छोड़ दो। जो भी आपका लक्ष्य है आप उसे फोकस करो और अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ो। यही हमारी उम्मीद है, ये कामना है। तो गाइज, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो। थैंक यू।